क्रिकेटर्स ने टीवी पे बैठ के जैसे ही इंडिया चैंपियन बना, इस साइड से इंडिया चैंपियन बना, इसी साइड से इंजमामुल हक पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने जो है वो अपनी भोंका बकाई शुरू कर दी और इंडिया की जीत पे एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। इंडिया की जीत पे वो इल्जाम लगाए जिस इल्जाम को कोई भी क्रिकेट फैन सुन के अजीब सा गुस्से में चला जाएगा कि यार इनको शर्म नहीं आती। मतलब मुंह उठा के किसी को अप्रिशिएट नहीं करना तो ना करो, बट किसी की जीत में वो कहते हैं ना, रंग में भंग तो मत डालो, किसी की जीत का मजा तो मतलब ना हराम करो। अब मेरी बात सुने, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बनी, ठीक है, कुछ चीजें उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है, ठीक है ना। और रोहित शर्मा को जाता है क्रेडिट कि जिस तरह की उसने टीम खिलाई भी है और ख़ुद भी खेला है या जिस तरह भी है। हाँ, बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो कि जिसकी सिक्लैन बात कर रहा है, तो इस दफ़ा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज़ अब सारों की नज़र में आई है, तो अब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को, तो ये है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो तारीफ़ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो ज़रूर करनी चाहिए। बावजूद कि चेज मास्टर विराट कोहली आज रन्स नहीं कर पाए, फिर भी टीम इंडिया ओवर द लाइन गई है और चैंपियन बनी है। यही खासियत है एक चैंपियन साइड की कि वो 1, 2, 3 प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते, एज अ टीम खेलते हैं, एज अ टीम। तो टीम इंडिया, उन्होंने जितने डिसीजन दिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में, जिस तरह का उन्होंने स्क्वाड सेलेक्ट किया, एट द एंड ऑफ द डे सारे के सारे उनके तीर जाके हदफ पे लगे हैं और इवेंचुअली दे हैव बिकम द चैंपियंस। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियन क्रिकेट फैंस। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से, आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सब को चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट, वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं, क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी, इसी तरह चलेगी आगे, क्रिकेट चल सकती है। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बेहतरीन टीम थी, एट द एंड ऑफ द डे वही चैंपियन बने हैं। और इसके बावजूद कि चेज मास्टर विराट कोहली आज रन्स नहीं कर पाए, फिर भी टीम इंडिया ओवर द लाइन गई है और चैंपियन बनी है। यही खासियत है एक चैंपियन साइड की कि वो 1, 2, 3 प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते, एज अ टीम खेलते हैं, एज अ टीम। तो टीम इंडिया, उन्होंने जितने डिसीजन दिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में, जिस तरह का उन्होंने स्क्वाड सेलेक्ट किया, एट द एंड ऑफ द डे सारे के सारे उनके तीर जाके हदफ पे लगे हैं और इवेंचुअली दे हैव बिकम द चैंपियंस। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियन क्रिकेट फैंस। दे वर द टीम टू बीट, दे आर द टीम टू बीट, और कोई भी उनको नहीं हरा सका। 5 में से 5 मैच जीत के वो चैंपियन बने हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025, और 8-9 महीने के अंदर आईसीसी का दूसरा बड़ा टाइटल, प्रेस्टिजियस ट्रॉफी है ये चैंपियंस ट्रॉफी की। तो 8-9 महीने के अंदर 2 बार रोहित शर्मा ने ये काम किया और उन्होंने अपनी टीम के लिए ये चैंपियंस आईसीसी की ट्रॉफी एक बार फिर उठाई। क्रेडिट उनको जाता है, और ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है, ठीक है ना। और रोहित शर्मा को जाता है क्रेडिट कि जिस तरह की उसने टीम खिलाई भी है और ख़ुद भी खेला है या जिस तरह भी है। हाँ, बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो कि जिसकी सिक्लैन बात कर रहा है, तो इस दफ़ा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज़ अब सारों की नज़र में आई है, तो अब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को, तो ये है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो तारीफ़ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो ज़रूर करनी चाहिए। कि उन्होंने बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज़ खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था,
लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं ये समझता था कि आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, अगर वो 281 रन्स करते तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चैलेंज है ना उनको देते कि जी इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने यहाँ जितना भी स्कोर चेज़ किया था वो 250 हाईएस्ट है कि जो उन्होंने चेज़ किया है, क्योंकि जी एक दफ़ा उन्होंने इनके खिलाफ 250 बनाया था और ये चेज़ कर गए। तो ये भी 49 ओवर में किया। तो अगर 280-90 जब इतनी मजबूत टीम के साथ खेल रहे हो, डेफिनेटली न्यूजीलैंड का प्लान यही होगा कि जी आप 280 प्लस रन्स करें। लेकिन जो इंडिया के स्पिनर्स थे, 2 मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। इंजमामुल हक पाकिस्तान के जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने जो है वो अपनी भोंका बकाई शुरू कर दी और इंडिया की जीत पे एलिगेशंस लगाने शुरू कर दिए। इंडिया की जीत पे वो इल्जाम लगाए जिस इल्जाम को कोई भी क्रिकेट फैन सुन के अजीब सा गुस्से में चला जाएगा कि यार इनको शर्म नहीं आती। मतलब मुंह उठा के किसी को अप्रिशिएट नहीं करना तो ना करो, बट किसी की जीत में वो कहते हैं ना रंग में भंग तो मत डालो, किसी की जीत का मजा तो मतलब ना हराब करो। अब मेरी बात सुने, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बनी। एक तो मैं भी एक पाकिस्तानी हूं, बट मैं हमेशा अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करता हूं। मेरी नजर में इंडिया इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही चैंपियन थी, बिकॉज इंडिया को इस टाइम व्हाइट बॉल में हराने वाला कोई भी नहीं है। व्हाइट बॉल में दुनिया के किसी कोने में भी आप टूर्नामेंट करवा लो ना, व्हाइट बॉल में इंडिया वो टूर्नामेंट जीतेगा, वो टूर्नामेंट इंडिया जीतेगा और ये सबको पता है। स्टीव स्मिथ जैसे महान क्रिकेटर्स वो कहा गया कि इंडिया को व्हाइट बॉल में हराना इम्पॉसिबल है। तो ये पाकिस्तान के गटर के कीड़े, ये गंडोए, ये नाली के कीड़े, ये आगे किस तरह उठ के भौंका बकाई कर सकते हैं कि जी इंडिया चीटिंग करके जीता है। अब मेरी बात सुने, देखिए, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडिया, वेल डिजर्व, बहुत अच्छा खेले हैं, जीते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सब को चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी, इसी तरह चलेगी आगे, क्रिकेट चल सकती है। को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे भारत ने दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती, वैसे ही पाकिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इंजमाम उल हक और सकलेन मुश्ताक टीवी पर बैठकर रोने लगे। जो पिछले 1 महीने से ये दोनों लगातार भारत के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि किस तरह से आईसीसी ने भारत को फेवर किया और यही कारण है कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत ली। जिस टीम के एक्स क्रिकेटर ऐसी बातें कर रहे हो और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखा रहे हो, उस टीम का हालत यही होगा। और इसलिए आप देख सकते हैं कि होस्ट होने के बावजूद पाकिस्तान की टीम पहले ही राउंड में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो चुकी। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों को इस डिफीट से अपने टीम को मशवरा देना चाहिए था, पर वो भारत के ऊपर तनकीद करने से नहीं रुक रहे। और यही डिफरेंस है कि दोनों टीमों के बीच में, जिससे कि आज भारत चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बन चुका है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।